हेलो गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप? तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास। तो क्लास हमने इसके पहले जितने भी वीडियो लिए हैं उसमें यूज़ किया है। विदाउट क्लास एक प्रोग्राम रन नहीं हो सकता जावा का। तो अभी यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक क्लास सभी इसमें सेम ही रखा था मैंने, जो था सैम्पल। तो आपने नोटिस किया होगा कि सैम्पल का एस जो है वो कैपिटल है। तो आपको ऐसे ही क्लासेस के नेम रखने हैं। यहाँ पर जो सिस्टम है वो प्री डिफाइंड क्लास है जावा का, और इसलिए इसका एस जो है वो कैपिटल है। और सिमिलरली ये स्ट्रिंग भी एक क्लास है और इसलिए इसका एस कैपिटल है। तो जावा में ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आपको यही करना है, लेकिन जो प्री डिफाइंड क्लासेस है जावा के, उसमें आपको जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, मतलब पास्कल केस ही फॉलो करना पड़ेगा। तो पास्कल केस क्या होता है और कैमल केस क्या होता है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो कैमल केस का मतलब होता है कि अगर आपको एक लंबा सा कुछ ऐसा वेरिएबल नेम रखना है या फिर क्लास का नेम रखना है, तो आप अगर उसको ऐसे लिखते हो फर्स्ट और फिर नेम, तो ये हो गया कैमल केस। तो इस तरीके से आपको मेथड्स बनानी है, वेरिएबल्स बनाने हैं, जिससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। और जो पास्कल केस है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि सैंपल है तो यहाँ पर अब हम सेम ही इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, फर्स्ट नेम। यानी कि सारे जो वर्ड्स होंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा पास्कल केस में, और कैमल केस में फर्स्ट लेटर को छोड़ के सभी जो वर्ड्स हम इसमें ऐड करेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। तो अगर फर्स्ट नेम और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं लास्ट, तो यही ऐसा बढ़ेगा सेम सेम, सिर्फ फर्स्ट ही इसमें डिफरेंस आता है। तो ये जो पास्कल केस है ये आपको यूज़ करना है क्लासेस के लिए, और ऊपर वाला यूज़ करना है मेथड्स के लिए। तो मेथड्स ऑब्जेक्ट्स, तो ये दोनों चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हम क्लास देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा ये क्लास सैम्पल है। अगर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया तो हमें कुछ दूसरे नाम की फाइल मिलेगी, क्लास फाइल मिलेगी, ठीक है। तो अभी इसको सेव करते हैं और रन करेंगे इसको पहले। तो जब हम रन कोड करेंगे तो आप देख सकते हो हेलो तो हमें आउटपुट मिल गया, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पर एक क्लास फाइल बनी है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये एक बाइट कोड होता है जो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वीएस कोड आपके लिए इसको डिकम्पाइल कर देगा। तो ये आप देख सकते हो वैर जीरो है, जहाँ तक कि हमने यहाँ पर एयरजेस देखा था। तो ये ऐसा कुछ होता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक कमेंट भी है कि सोर्स कोड इज डिकम्पाइल्ड फ्रॉम अ डॉट क्लास फाइल। और अभी इसको स्लाइड करते हैं यूजिंग फर्न फ्लावर डिकम्पाइलर। तो इसके बारे में हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक डिकम्पाइलर है। तो कुछ इस तरीके से आप क्लास क्रिएट कर सकते हो। कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है क्लास क्रिएट करना। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि इसका जब जो भी स्टार्टिंग होगी वो आप कैपिटल से करेंगे तो बेटर रहेगा, उससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। अगर मुझे कुछ बड़ा बनाना होता है इसका नाम कुछ इस तरीके से, जैसे सैम्पल, उसके बाद ऑफ और जावा, तो कुछ इस तरीके से बनाया, तो जो हमारी अभी क्लास फाइल है वो चेंज हो जाएगी, उसका नाम बदल जाएगा। तो आप देख सकते हो पुरानी जैसी की वैसी ही है, लेकिन हमारे पास नई क्लास फाइल बनी है। तो पुरानी क्लास फाइल को अगर आप डिलीट भी कर देते हो तब भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन जावा करने के बाद हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यही एक होता है क्लासेस के बारे में। तो क्लास की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपली आप कह सकते हो क्लास इज अ कंटेनर वेयर वी क्रिएट मेथड्स ऑब्जेक्ट्स एंड डिक्लेयर वेरिएबल्स। ऐसा कुछ आप डेफिनेशन बना सकते हो। ये डेफिनेशंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्लास क्या होता है। तो क्लास के अंदर हम मेथड्स बनाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो वाला टॉपिक होने वाला है, मेथड्स। और ऑब्वियसली ये जो हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, और उसके बाद ये फंक्शन है प्रिंट एल। तो सिस्टम क्लास एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि जावा में प्रेजेंट है, तो इसका एस आपको हमेशा कैपिटल ही रखना है। अगर आप स्मॉल रखोगे तो एरर मिलेगा, ठीक है। तो वीएस कोड का एक फ़ायदा ये है कि आपको जो भी पढ़ना हो आपको एक्स्ट्रा से विकिपीडिया पे या फिर गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं से आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिल जाती है। तो ये तो हमारे यूज़र डिफाइन है इसलिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे स्ट्रिंग क्लास है इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो सिमिलरली आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि क्लास जो होता है वो हम यूज़ क्यों करते हैं। तो एक ही प्रोग्राम में हम मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि, लेकिन उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट का है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।